talent can take you to the top, but it takes discipline to keep you there. I don't think there would be any better line to describe the topic of this video better than this. In the world of cricket or any other sports दोस्तों, टैलेंट ही काफ़ी नहीं होता. कुछ प्लेयर्स अपने कंसिस्टेंट वर्क से अपनी पोटेंशियल रीच करते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं और जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं. बट अदर्स आफ्टर गेटिंग फेम, मनी, लग्जरीज, दे लूज इट ऑल. प्लेयर्स जिनके पास हर एक वो क्वालिटीज़ होती है विच कुड हैव मेड देम ग्रेट, बट उनके डिसीजंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन और ग्रीड लेवल देम एज अ फेलियर इंस्टेड ऑफ रूलिंग द गेम टू अ वेस्टेड टैलेंट. तो आज हम उन्हीं क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे who had the world at their feet but अपने पोटेंशियल को रीच करने के बजाय they became the stories of what could have been. This is the story of wasted talent in cricket. पाकिस्तान में ना दोस्तों, अगर तुम एक भीड़ में पत्थर फेंकोगे तो इसके 420% चांसेस है कि वो पत्थर किसी फास्ट बॉलर को लगेगा. मैं मजाक भी नहीं कर रहा दोस्तों, दिस इज अ फैक्ट. लेकिन वार्निंग दे दूं, उस पत्थर का रिप्लाई में अगर तुम्हें कोई बॉम्ब मार. मोहम्मद आमिर इज रिमेंबर्ड एज अ गिफ्टेड लेफ्ट आर्म पेसर. 17 साल की एज में बंदा अपना डेब्यू करता है. स्टार्टिंग के डेज से ही ग्रेट्स लाइक रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा को अपने स्विंग से स्ट्रगल फेस करवाता है. आमिर की नेचुरल स्विंग, उसकी कंट्रोल, उसकी स्मूथ बॉलिंग एक्शन और सबसे बड़ी बात वो जिस मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करता था एट दैट यंग एज, दैट वाज अनरियल. ही वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर ऑफ हिज टाइम. सभी को उम्मीद थी कि ये बंदा तो आगे जाके बहुत फाड़ने वाला है. बट इन अगस्त 2010 ड्यूरिंग पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, Amir along with his teammates was caught in a spot fixing scandal. उस पे allegations थे कि वो जानबूझकर नो बॉल्स डाल रहा है. Like this, bro. I think he needs to work on his acting. I mean, what the fuck is this? फिर बाद में ये allegations सच proved होते हैं and then he received 5 years of ban from all formats of cricket along with 6 months of jail. But Amir later on made a comeback and we all know what happened then. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पर रोने के लिए नहीं. If you know, you know. But that incident destroyed his image, reputation and his prime years. Because mostly fast bowlers के prime उनके young age में ही आते हैं. अभी भी पाकिस्तान में कुछ लोग आमिर को hate करते हैं, which I really don't know why. But let's move on. Kevin Pietersen was one of the most fearless cricketer on the planet. ये जो तुम्हें आजकल ये एरे टेरे शॉट्स या टांगे उठाने वाले जो शॉट्स पसंद है ना, ये इन्हीं महापुरुष की देन थी. केविन 2004 में अपना डेब्यू करता है फॉर इंग्लैंड. बाय द वे ही वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका. केविन को लोग आज भी उसकी फेयरलेस बैटिंग के लिए याद करते हैं. ही वाज वन ऑफ दोस चोजन क्रिकेटर्स जिसने क्रिकेट के प्लेइंग स्टाइल को चेंज किया बाय हिज एग्रेसिव एंड इंटेंटफुल नॉक्स. पीपल लव टू वॉच हिम बिकॉज़ तब के समय में क्रिकेट स्लाइटली बोरिंग हुआ करती थी. आई मीन टू से उस समय अभी की तरह हर दूसरा बैट्समैन स्वीट हिट मार रहा है, कोई स्कूप मार रहा है, ऐसा नहीं हुआ करता था. केविन इंट्रोड्यूस इट टू पीपल एंड ऑफ कोर्स पीपल लव्ड हिज फियरलेस अप्रोच. और उसके स्विच हिट्स की तो क्या ही बात करें, पानी निकल जाएगी दोस्तों. 2005 के एशेज में इंग्लैंड को एशेज 18 साल बाद रिक्लेम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने के बाद ही बिकेम द इम्पॉर्टेंट एंड नेशनल हीरो ऑफ इंग्लैंड. For years, he was the backbone of England's batting lineup. His double centuries, his reverse sweeps, his swagger made him both a match winner and a crowd puller. He too became the captain of England, but there comes a word called ego. उसके टीममेट्स को लगता था that he prioritized his own brand and ambitions over the team environment. केविन disputes को प्राइवेट रखने की जगह मीडिया एंड सोशल मीडिया पर ओपनली शो करता था. He fell out with coaches like Peter Moores, जिसे उसने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, और इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर्स के साथ भी उसके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे. केविन T20 लीग्स को नेशनल ड्यूटी से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लगा था. एंड एट दैट टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाज स्ट्रिक्ट अबाउट लेटिंग देयर प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन ओवरसीज T20 लीग्स. But Kevin was more interested in franchise cricket. And then comes the texting scandal of 2012. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक सीरीज में केविन was caught sending disrespectful text about his own teammates to South African players. और यहाँ भी नहीं, he also shared the information to get the wicket of his own teammate and captain Andre Strauss.
And this incident destroyed the trust inside the dressing room and marked the beginning of the end of his England career. और फिर 2013-14 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से नंगा होने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सैक्स केविन पीटरसन। फिर भी ये बंदा नहीं रुकता दोस्तों। 2014 में अपने ऑटोबायोग्राफी में बंदे ने कंट्रोवर्शियल लाइंस लिखी अबाउट हिज टीममेट्स एंड प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सिनेमा। At the end, he retires at the age of 33 from cricket. Kevin didn't lose his career due to lack of ability. He was still performing well, but because of his attitude, disputes, and off-field controversies. Prithvi Shaw, one of the best prodigy that cricket has seen in this decade. Class like Sachin, timing like Rohit, or aggressive approach like Sehwag. Prithvi Shaw इन सब में मास्टर था। अपने रणजी डेब्यू पर सेंचुरी, दुलीप डेब्यू पे सेंचुरीज, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम कैप्टन। आई मीन अगर तुमने क्रिकेट 2018 में थोड़ा सा भी देखा होगा ना दोस्तों, देन तुम्हें पता होगा द क्रेज ऑफ पृथ्वी शॉ। अंडर 19 के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद उसी साल टेस्ट डेब्यू करना फॉर इंडिया और डेब्यू पे सेंचुरी मारना, आईपीएल में दिल्ली के लिए डेब्यू करना एंड बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन आईपीएल। सेकंड बैट्समैन टू स्कोर 6 कंसेक्यूटिव फोर्स, जहां उसने शिवम मावी का धागा खोल दिया था। बट एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो दोस्तों, टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग। ही क्लियरली यूज्ड टू लैक डिसिप्लिन, ट्रेनिंग मिस करना, अपने डाइट पे ध्यान ना देना, जिसकी वजह से वह काफ़ी इंजर्ड रहने लगा। उसके फिटनेस पे भी क्वेश्चन उठने लगे। ख़राब डाइट की वजह से वो ओवरवेट भी दिखने लगा था और इन सभी चीज़ों की वजह से उसके फॉर्म में मेजर डाउनग्रेड दिखा। उसे इंडियन टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 से भी उसे ड्रॉप कर दिया गया और फिर 2025 के आईपीएल ऑक्शन में भी अनसोल्ड जाना। These all almost broke him, but now I guess वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Well, we all wish him a great future. As I said दोस्तों, पाकिस्तान एंड बॉलिंग नेवर एंडिंग स्टोरी। अभी की हालत देख के एंड हो सकता है। जब भी पेसर्स की बात होती है ना दोस्तों, we often talk about Australia, South Africa, England, but I don't know why we don't talk about Pakistan. But let's not go there. इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। मोहम्मद आसिफ was one of the most naturally gifted fast bowler. Unlike many bowler, आसिफ सिर्फ पेस पर डिपेंड नहीं करता था। उसकी दोनों साइड बॉल स्विंग करने की एबिलिटी विद ओवर 145 स्पीड, दैट वाज सम गोटेड स्टफ। आसिफ ने अपना टेस्ट डेब्यू 2005 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया। 2006 आते आते वह पाकिस्तान का वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट बन गया। हर मैच में बंदा मैच विनिंग स्पेल ड्रॉप करता था अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडिया। उसकी अपराइट सीम, लेट मूवमेंट एंड एक्यूरेसी मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट लीथल बॉलर एट दैट टाइम। पीपल वर कंपेयरिंग हिम विद लेजेंड्स लाइक ग्लेन मैकग्राथ एट दैट सच अ यंग एज। मेनी टॉप batsmen including Kevin Pietersen and Virender Sehwag openly admitted struggling against his craft. Even A.B. de Villiers claimed that Asif was the bowler who used to give him sleepless nights. 2007 आते आते Asif was considered one of the most dangerous bowler in world cricket. बहुत सारे players का belief था that he had the potential to become one of the greatest swing bowlers of all time. But as we all know, इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। During 2006 to 2008, he was tested positive for bad substances multiple times. I mean to say drugs. He briefly detained in Dubai for carrying contraband substances. इन सभी इंसिडेंट्स ने आसिफ की रेपुटेशन बहुत डैमेज की and led to suspensions. और फिर आता है 2010 का पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड। जी हाँ, ये वो आमिर ही वाला सीरीज है दोस्तों। As I said, आमिर was caught in a spot fixing scandal along with his teammates. और उस इंसिडेंट में his one of the teammates was मोहम्मद आसिफ। Oh my God दोस्तों, can you imagine Pakistan lost their two prodigy in a single match? उस टाइम पर इनके पास prodigies हुआ करते थे और अभी सोफे होते हैं। इसके बाद आसिफ रिसीव 7 years of suspension. Later on 2 years इसके डिटेन सस्पेंड कर दिए जाते हैं। He too receive a short prison in the United Kingdom. 2015 में बैन हटने के बाद भी आसिफ never truly returned to international cricket at the same level. His career proves that talent alone isn't enough without discipline, professionalism and wise choices. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जाते जाते एक क्वेश्चन दैट वुड यू रैदर सी